हमारे पास मज़ीद कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इनके एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी, और कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। अब कहते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी क्यों कम है, इसकी क्यों ज़्यादा है। इसको हम 3 इफेक्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो हम इसको इंड्यूस इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, या रेजोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू, और या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम इसको जो है सबसे पहले एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी इसको जो है तो हम कंपेयरिंग के थ्रू बाकी सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ईस्टर को सबसे पहले लेते हैं। ईस्टर का क्या फॉर्मूला है, RC डबल बॉन्ड O, OR। ठीक है, ये देखें RC डबल बॉन्ड O, OR, ये ईस्टर का फॉर्मूला है। अब कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्यों ज़्यादा है, इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्यों ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें कि इसमें जो O है तो वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब भी हमारे पास कार्बोनिल के साथ O अटैच हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी शो करता है। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी से ये जितने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल पे मौजूद होते हैं वो यहाँ की तरफ आते हैं, टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ऑक्सीजन। तो जब यहाँ की तरफ आएंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो बॉन्ड है वो छोटा होता जाएगा। जितना बॉन्ड छोटा होता जाएगा उतनी ही इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती जाएगी, और उतनी इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी और इसकी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है तो वो मैक्सिमम होती जाएगी। अच्छा, तो ये वाली जो चीज़ है इसको यानी ईस्टर को हमने किसके थ्रू एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूस इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी हमारे पास इंड्यूस इफेक्ट कहलाई जाती है। अब हम एमाइड को एक्सप्लेन करेंगे कि एमाइड की हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्यों कम है। एमाइड की हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वैल्यू इसीलिए कम है क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बोनिल के साथ N ग्रुप अटैच है, और N में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को देगा तो उतने ही हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, और इसी वजह से हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से यानी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। जितना ये दूर जाते जाएंगे उतना ही इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और उतना ही हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम आती जाएगी। इस वजह से इसकी हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, कम है। अब जो है ना हम थर्ड वन एक्सप्लेन करेंगे एसिड क्लोराइड को। एसिड क्लोराइड में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फंक्शनल कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने भी हैलोजन हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इसमें ये पावर होती है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये क्या काम करेगा क्लोरीन कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो कि कार्बोनिल पे मौजूद हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितने ही इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ही इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी मैक्सिमम होती जाएगी, और इसकी जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है, स्टिफनेस जो है, या इसकी जो स्ट्रेंथ है, और या इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो भी मैक्सिमम आएगी। तो इस वजह से हमारे पास एसिड क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। फिर हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की। एसिड एनहाइड्राइड में हमारे पास क्या होते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होती है, और ये हमारे पास 2 पीक्स देते हैं। 2 पीक्स क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 कार्बोनिल प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो वो या हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस कब, जब वो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन में हो, और वो हमारे पास पीक कब देते हैं, 1760 पे पीक देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन में। अब आप सोचें कि इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है डाइल्यूट सोल्यूशन में, लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में लें, यानी सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो, हमारे पास सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन कम हो, तो सारे जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रही है। ये देखें इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, तो जितनी ज़्यादा ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी 1 और 2 कार्बोनिल्स हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जितना H और O के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारे पास C और O के दरमियान बॉन्ड वीक होता जाएगा। जितना ये दोनों करीब आते जाएंगे उतना ये दोनों दूर जाते जाएंगे, और इसी वजह से हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो है तो वो ड्रॉप कर जाती है फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट में हमारे पास 1760 थी, अब हमारे पास 1710 आ जाती है। ठीक है,
अब अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो अल्डिहाइड में क्या होता है ना हमारे पास कि एक आर ग्रुप अटैच होता है। आर ग्रुप का क्या काम होता है कि ये वेट अ मिनट, माय हैंड वाज शेकिंग सो बैडली, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो आर ग्रुप क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये हमारे पास कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और उतना ही जितना रिपेल करेंगे उतना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, लेकिन बनिस्बत इसके ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसको और इसकी तरफ से, तो ये तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसके और इसके दरमियान बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा हो जाएगी बनिस्बत इसके। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, इससे इसकी भी कम है। मतलब अगर हम उस पीछे वाले टेबल को देखें तो उसमें इसकी भी कम आती है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो इसकी ज़्यादा कम है। क्यों ज़्यादा कम है? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है तो वो ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और यही वजह है कि इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी हमारे पास कम होती है बनिस्बत इसके। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो फिर इसकी ज़्यादा है।